प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप सभी का गुरु चर्चा में स्वागत है। आज हमारे विचार का विषय निर्गुण ही सगुण है, सगुण ही निर्गुण है। अर्थात साथ संगत जी, निराकार ही साकार रूप है और साकार ही निराकार है। दोनों एक ही सत्ता के दो पहलू हैं। जब ये निराकार चाहता है तो साकार रूप में अवतरित हो जाता है, और जब चाहता है अपने को निराकार बना लेता है। साथ संगत जी, लेकिन ये निराकार रूप में हमेशा रहता है, 3 काल सत्य रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। साथ संगत जी, जैसे जल और लहरों में, स्वर्ण और अनेक आभूषणों में, मिट्टी और मिट्टी के बने हुए अनेक बर्तनों में कोई भेद नहीं होता है, केवल आकार का भेद है। जल की लहरें जल से ही उठती हैं और फिर जल में ही विलीन हो जाती हैं, अर्थात लहरें जल ही हैं, जल से अलग नहीं हैं। सोने के अनेक आभूषण आकार में भले ही अलग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सब होते सोना ही है, सोने से ही बने होते हैं। मिट्टी और मिट्टी के बर्तनों में कोई भेद नहीं होता है, मिट्टी को अलग अलग आकारों में बना दिया भले जाता है, लेकिन सब होता मिट्टी ही है। इसी प्रकार निराकार ब्रह्म और साकार संसार की सभी वस्तुओं में कोई भेद नहीं। सत्संग, क्योंकि ये सभी वस्तुओं में निराकार समाया हुआ है, अर्थात निराकार के ही रूप हैं, बल्कि कर्तार और संसार तत्व से एक है। जब यह ज्ञान होकर कण कण में दिखने लगता है तो इसे अभेद ज्ञान और दृढ़ ज्ञान कहते हैं। इसी को ऋषियों मुनियों और महात्माओं ने विज्ञान कहा है। इसी परमात्मा को कण कण में, संसार की सब वस्तुओं में समाया हुआ निरंकार कहा जाता है, बल्कि निरंकार अलग और संसार अलग दिखता भले ही है, लेकिन यह होता एक ही है। और जब अलग दिखता है इसी को भेद ज्ञान भी कहा जाता है। सत्संग जी, एक पहचान और भी है। यदि संसार सच लगे तो अदृढ़ ज्ञान, और यदि संसार झूठ लगे तो दृढ़ ज्ञान। अर्थात जब हमको संसार सच लगता है तो ये भेद ज्ञान, भेद हमारे अंदर जो है, ज्ञान की दृढ़ता नहीं है। और जब संसार झूठ लगने लगता है, हमें लगता है केवल संसार जो है ये तो आने जाने वाला है, इसमें जो समाया हुआ है यही सत्य है, तो अभेद ज्ञान होता है। जैसे लकड़ी के बने हुए हाथी में यदि हाथी सच लगा तो लकड़ी झूठ लगेगी, और यदि लकड़ी सच लगी तो हाथी झूठ लगेगा। सत्संगत जी, क्योंकि हाथी तो झूठ है, सच लकड़ी ही है। यदि हम लकड़ी को सच में हाथी मान लें तो सत्संगत जी, ये जो है अदृढ़ ज्ञान हो गया। लेकिन हम हाथी को देखते हुए भी यह जाने कि हाथी केवल आकार बनाया गया है और सच में ये लकड़ी है, तो ये होता हमारा दृढ़ ज्ञान। इसी प्रकार निरंकार से बने हुई संसार और साकार में यदि सच लगे, निरंकार असत्य लगे, तो अगर निरंकार सच लगेगा तो संसार झूठ लगने लगेगा। संसार को असत्य समझना ही सबसे बड़ा त्याग है। सत्संग जी, यदि हम संसार को असत्य समझने लगे, अर्थात इसे हम दृष्टा बनकर देखने लगे, दृष्ट ना बने, दृष्टा बनकर देखते हैं, तो सत्संग जी यही सबसे बड़ा त्याग है। इसीलिए संत संसार को असत्य जानकर संसार में रहते हुए कार्य व्यवहार तो करते हैं, लेकिन लालच इसका इसी प्रकार नहीं करते जैसे असली धन को छोड़ करके नकली नोटों को कोई लालच नहीं करता है। सत्संग जी, महात्माओं ने, महापुरुषों ने कहा है, हरिरेव जगत जगदेव हरि, अर्थात हरि ही संसार है, जगदेव हरि, और हरि जो है संसार ही हरि है। निरंकार ही संसार है और संसार ही निरंकार है।
इस अभेद ज्ञान से अभेद भक्ति और अनन्य भक्ति हमारे मनों में पैदा होती है और अदृढ़ और अभेद ज्ञान से भेद भक्ति मिलती है। सत्संग जी, जिसके कारण मनु शत्रुपा सर्वभंग ऋषि दशरथ आदि ऐसी अनन्य भक्ति प्राप्त नहीं कर पाए जैसी हनुमान ने प्राप्त की, क्योंकि आदर्श रूप सर्वश्रेष्ठ अनन्य भक्ति का रहस्य राम जी ने हनुमान जी को ही बताया था। सासंग जी, अनन्य भक्ति जो होती है इस संसार में चर अचर सचराचर जितने भी हैं सबको वो परमात्मा स्वरूप ही देखता है। भगवान ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, अनन्य भक्त वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती है कि मैं सेवक सचराचर जगत मेरे स्वामी सदगुरु भगवान है। अर्थात मैं सेवक हूँ। ये संसार जो जड़ चेतन के रूप में मेरे सामने दिखाई पड़ता है ये सब मेरे स्वामी ही हैं, मेरे भगवान ही हैं। सासंग जी, अर्थात निरंकार जगत रूप से दिखता है, फिर गुरु शिष्य रूप में प्रकट होता है, यानी स्वयं शिष्य और दूसरे सब जड़ चेतन पदार्थ गुरु रूप और अंत में ब्रह्म रूप में लीन हो जाते हैं। सासंग जी, यही अभेद ज्ञान है, यही एकत्व है। सासंग जी, इसी तरह की भक्ति की यही अनन्यता हनुमान जी को श्री राम ने कृपा करके प्रदान की थी। आइए सासंग जी, आज निरंकारी सदगुरु माता जी हमें यही ज्ञान प्रदान की हैं और आगे भी सबको प्रदान करती चली जा रही हैं। तो हम संसार में रहते भले हैं लेकिन संसार को असत्य माने, स्वयं यहाँ पर दृश्य ना जो है दृष्टा बनकर रहें, क्योंकि संसार असत्य है और हम संसार नहीं हैं। संसार के हर कार्य व्यवहार को करते हुए हम संसार में रहें, लेकिन हम दृष्टा बनकर रहें। ये लीला हो रही है, ये दातार की कृपा से जो कुछ हो रहा है सब दातार की कृपा से हो रहा है और हम स्वयं इनमें जो है खो ना जाएं, बल्कि हर कार्य को करते हुए अपने को इस परमात्मा का रूप मानकर ही संसार के साथ व्यवहार करें। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।